माइंड 5 एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आज आप लोगों को बाल विकास के 15 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आप लोग माइंड 5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां पर निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी सीटेट एग्ज़ाम की संपूर्ण। तो आप लोग माइंड 5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? सतत विकास सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामान्य प्रतिरूप का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया का सिद्धांत। तो ऑप्शन आंसर बताएं आप लोग। आंसर क्या होगा इसका? आंसर है परस्पर संबंध का सिद्धांत। कौन सा? परस्पर संबंध का सिद्धांत, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है? संवेदी पेशीय अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे के अनुसार पहली अवस्था कौन सी है? पहली संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरी है उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो चार अवस्थाएं जीन पियाजे ने दी थी। तो इसका आंसर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकी के जनक हैं। तो आनुवांशिकी के जनक इन्होंने हरे मटर पर प्रयोग किया। हरे मटर पर प्रयोग किया किसने? ग्रेगर जॉन मेटल ने। इसलिए इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। और इन्होंने चूहों पर भी प्रयोग किया था। तो इसका जो आंसर है कौन सा होगा? पहला, ग्रेगर जॉन मेटल आनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक के लिए जाने जाते हैं। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण, किसके लिए? मनोविश्लेषण। और अब्राहम मैस्लो सामाजिक अधिगम, किसके लिए? सामाजिक अधिगम के लिए अब्राहम मैस्लो। मनोविश्लेषण के लिए सिगमंड फ्रायड। संज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए जीन पियाजे जाने जाते हैं। कौन? जीन पियाजे जाने जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा? इसका आंसर है सिगमंड फ्रायड। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी कितनी होगी? मानसिक आयु 10 वर्ष, वास्तविक आयु 12 वर्ष। इसका एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष तो उसकी बस बुद्धि लब्धि होगी। तो मानसिक आयु 12, वास्तविक आयु 10, 100। तो 10 दशारम 100,
इसका गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 120। इसका आंसर क्या होगा? सी। तो 10 वर्षीय बालक की 12 मानसिक आयु है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 120 होगी। आंसर सी। कौन सा आंसर? सी। सी इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। कौन सा है? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। तो शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव ने दिया था। किसने? पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। और संज्ञानात्मक पियाजे, किसने? संज्ञानात्मक सिद्धांत पियाजे। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत कोहलर। कोहलर। और सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बंडूरा। तो अल्बर्ट बंडूरा का कौन सा सिद्धांत? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? तो रेमंड कैटल द्वारा व्यक्तित्व के कितने कारक हैं? तो रेमंड कैटल के द्वारा 16 व्यक्तित्व कारक दिए गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मैस्लो आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो जो अब्राहम मैस्लो थे उन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था, उसमें कौन सा कारक नहीं है? तो दैहिक आवश्यकता तो था उसमें। कौन सा? दैहिक आवश्यकता था उसमें। दैहिक आवश्यकता का सिद्धांत था। स्नेह एवं संबंध था, आत्मसिद्धि भी था, लेकिन व्यक्तिगतवाद एवं समूहवाद, बी इसका करेक्ट आंसर। ये नहीं था उसमें। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। दबाव, द्वंद्व, कुंठा, चिंता क्या कहलाता है? एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना तो द्वंद्व कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वंद्व। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, कौन सा है? तो स्टीफन कोरे से संबंधित क्रियात्मक अनुसंधान है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? बताएं इसका आंसर। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो आनुवंशिकता है, जन्मजात स्वभाव भी है, शारीरिक स्वस्थ भी है, लेकिन अभिभावक बालक संबंध ये नहीं है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, डाउन लक्षण का कारण है त्रिगुण सूत्र 20, त्रिगुण सूत्र 21, त्रिगुण सूत्र XXY, त्रिगुण सूत्र 22। कौन सा है डाउन लक्षण का? तो डाउन लक्षण का कारण है कौन सा? त्रिगुण सूत्र 21।
बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? TAT, इसको क्या कहते हैं? TAT, थीमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट। कौन सा? थीमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट। इसके हैं, इसके कौन थे? मॉर्गन एवं मुरे। किसके हैं? थीमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट, TAT। इसके हैं, किसके? इसकी TAT, थीमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट, मॉर्गन एंड मुरे। सेंटेंस वाक्य पूर्ति, SCT, ड्रॉ ए मैन, MMPI। तो इसका निम्न में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो TAT है, SCT है, ड्रॉ ए मैन है, लेकिन MMPI नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हॉवर्ड गार्डनर, डेविड बेसलर, एरिक एरिक्सन। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर, ए इसका करेक्ट आंसर। तो आज की ये 15 क्वेश्चन थे। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।